एक वो जो वीडियो है ना जिसमें गेट तोड़न लाग रहे हो, जिसमें दिग्विजय चौटाला कितने बड़े नेता हैं और जिस परिवार से वो आते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं। चौधरी देवीलाल को हरियाणा में लोग पूजते हैं क्योंकि उनका योगदान इतना बड़ा है। तो लोगों की ना एक उम्मीद अलग तरह की होती है उनके वंशजों से। तो क्या वो सही था? हम वहाँ से शांतिपूर्वक गए, ना कुछ भी टूटा ना कुछ भी टूटा। वो गेट खोलने की कोशिश करी, खड़काया, वो नहीं हुआ। फिर दूसरी बात, हमने एक बात कही, चलो वो स्टूडेंट थे, वो ज्यादा आए, वो भी तो हमारे भाई हैं। जितना भी नुकसान हुआ है प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत हुई, जितना भी नुकसान हुआ उसको हम भरेंगे। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई उसके बाद एसपी ने सख्ती की, उसके बाद दुष्यंत ने बाकायदा एसपी को फ़ोन किया और धमकाया भी। तो अब बेशक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हो, पर धमकाने का पुलिस को, और देखो आप इस एक बात को समझो, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए आवाज़ उठाना आप लोगों का हक है और वही करने के लिए लोग आपको पसंद भी करते हैं। कि इस पे बैठ के कह रहा हूँ, हम और आप चलें इस कैमरे को और इस माइक को लेके KUK के वाइस चांसलर के पास। अगर हमने ये नहीं कहा हो कि हम भरपाई करने के कुछ पैसे जमा भी करवा लिए, उसके बाद वाइस चांसलर ने जो कहा कि तुम ठीक कराओगे, वो CCTV फुटेज मिल जाएंगी, वहाँ ठीक कराने के लिए मिस्त्री आ गए थे, एस्टीमेट बन गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने, लेटर है हमारे पास, उस चीज़ का लेटर है कि यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया कि तुम ठीक करा लो। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। 16 अप्रैल को हिसार की GJU यूनिवर्सिटी में क्या हुआ हम सबको पता है। जननायक जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग इनसो ने जो प्रदर्शन किया और उसके बाद अगले दिन, क्योंकि उसी दिन उन पर मामला दर्ज हो गया था, अगले दिन दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला हिसार के रोड पर आकर के जिस तरह से एक पुलिस वाले ने, CIA इंस्पेक्टर ने जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की और जिस तरह से आरोप है कि उनको गन दिखाई, वो हम सब के सामने है। मामला दर्ज हुआ, मामला पॉलिटिकल हुआ। दुष्यंत ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस ने उसके बाद एक और FIR की। इस सारे एपिसोड में एक जो व्यक्ति हैं, इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक मलिक, जिन पर मामला भी दर्ज है, वो आज पॉडकास्ट स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनसे एक एक करके सारे एपिसोड के बारे में हम जानेंगे और जननायक जनता पार्टी के नेताओं की या फिर इनसो की कितनी गलती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह भाई, और सभी आपके द हरियाणा टॉक्स के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपक भाई, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती हैं आप लोग। एक वो जो वीडियो है ना जिसमें गेट तोड़न लाग रहे हो, जिसमें दिग्विजय चौटाला कितने बड़े नेता हैं और जिस परिवार से वो आते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं। चौधरी देवीलाल को हरियाणा में लोग पूजते हैं क्योंकि उनका योगदान इतना बड़ा है। तो लोगों की ना एक उम्मीद अलग तरह की होती है उनके वंशजों से। तो क्या वो सही था? देखिए, आपका बिल्कुल सवाल जायज़ है कि यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने के लिए होती हैं। मैं भी और इनसो भी इस बात की पक्षधर है कि यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने के लिए। जब यूनिवर्सिटियों में तानाशाही चरम पे हो जाए, यूनिवर्सिटियों को एक विचारधारा का अड्डा बना दिया जाए, जब यूनिवर्सिटियों की नसों में भगवेकरण का इंजेक्शन लगाया जाए, जब यूनिवर्सिटियों को जो रिसर्च के लिए होती हैं वो रिसर्च बंद हो के वहाँ RSS की कार्यशाला लगाई जाए, जहाँ साइंस बंद होकर के हिंदुज़म का अड्डा बना दिया जाए, और खासकर जो सुविधाएं होनी चाहिए यूनिवर्सिटियों का, जो मतलब है, जब स्टेट यूनिवर्सिटियां जब भी ये बनाई गई, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियां जब भी बनाई गई, तो सबसे बड़ा एंगल जो ध्यान में रखा गया था कि आम गरीब किसान मजदूर ग्रामीण अंचल में आने वाला जो भी वर्ग है उसके बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। न प्राइवेट लोगों, जो दो धनाढ़े लोग हैं उनके लिए तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। ये सरकारी यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, आम घरों के बच्चे यहाँ, अपने आसपास के एरिया के बच्चे यहाँ पढ़ के शिक्षित हो गए और वो भी आगे बढ़ सके, बड़े संस्थानों में जा सके, वो भी बड़ी नौकरियां पा सके। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो जो लोग संजीदा हैं, जो लोग युवाओं के बारे में सोचते हैं, छात्रों के बारे में, हम यूनिवर्सिटी के पक्षधर हैं कि यूनिवर्सिटियां शिक्षा का अड्डा होना चाहिए। तो हम क्या करें? गेट तोड़ने से उस बात पे भी आऊंगा। हिसार की GJU यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर नरसिंह राम बिश्नोई, वो
बेहद तानाशाह और भ्रष्टाचारी आदमी, आज भी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उस पे वो इंक्वायरी चल रही है। कल के भी कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर में उसके पुराने घोटाले के उससे जांच के आदेश आए हैं, कुछ उससे वो पत्र मांगे गए हैं जो पुराने उसने जो छुपा रखे हैं, वो यूनिवर्सिटी में तानाशाही कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2 लाख रुपए कोर्स की फीस सरकारी यूनिवर्सिटी में, आप अज्यूम कर सकते हो यूनिवर्सिटी, जीजे यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में 3 की सीटिंग है एक कमरे में, 6 लड़कियां रह रही हैं, आप अज्यूम कर सकते हो। रिसर्च नाम की चीज़ नहीं, GJUST है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है वो, साइंस का तो ऐसे भी नहीं। ऐसा व्यक्ति ऐसे, सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ हुई सचिन भाई, यूनिवर्सिटी सरकारें सब की रही हैं, वाइस चांसलर सरकारों नहीं लगाई, सरकारों के नज़दीकी मानस ही लगते हैं, परंतु ऐसी तानाशाही कभी नहीं देखी, ऐसा भगवाकरण जो यूनिवर्सिटियां के कभी नहीं देखा। आपकी बात पे आऊंगा मैं, आपने जो गेट की बात की, हमने परमिशन मांगी, हम छात्र संवाद करना चाहते थे, यूनिवर्सिटी का एक हॉल में, कोई भी हॉल दे दो, हम शांतिपूर्वक तरीके से छात्रों से संवाद करना चाह रहे हैं, उनकी समस्याएं जानना चाह रहे हैं, कोई नया इनोवेशन अगर हो सकता है तो वो हम उनकी राय जानना चाह रहे हैं। नरसिंहराम बिश्नोई ने पहले तो लटकाई रखी, एट द एंड जो टाइम है उसमें उसने वो परमिशन रद्द करके उसने लेटर दिया कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। हमने यूनिवर्सिटी के जो हमारी इकाई है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि ये तानाशाही आज हमें नहीं दे रहे, कल और किसी को नहीं देंगे, छात्रों की आवाज़ दबेगी। तो हमने एक वो बनाया कि हम ये जो छात्र संवाद है ये नरसिंहराम बिश्नोई के ऑफिस में बैठ के करेंगे। लेकिन सर आप ये क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको टर्न डाउन इसलिए किया क्योंकि 2000 उस बात पे भी आऊंगा, एक बार उस प्रकरण को पूरा कर दूं भाई साहब, पूछने दो, उस प्रकरण को पूरा कर दूं भाई साहब। सर पता है क्या सर, नेता जो होता है ना वो स्पीच दे जाता है और पत्रकार सवाल मैं आपा तो बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात करेंगे, उसके पीछे कारण दिया गया कि 2023 में आपकी स्टूडेंट विंग को, जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ आपको हॉल दिया था या ऑडिटोरियम दिया था और वहाँ की कुर्सी आपने तोड़ दी 2019 की मान लीजिए आप। हाँ। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जो कि गरीब के बच्चों की फीस से जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो कौन अलाउ करेगा? उस प्रकरण पे मैं आऊँगा। पहले जो वो गेट वाला प्रकरण है वहाँ तक पहुँचे तो हमने एक हो गई कि ये जो छात्र संवाद है ये वीसी से सवाल पूछेंगे और इसी से समस्याएं पूछेंगे और छात्र संवाद वहाँ ऑफिस में बैठ के करेंगे। हम जैसे ही यूनिवर्सिटी में एंटर हुए, पुलिस की बहुत ज़्यादा मात्रा में पुलिस थी, हम जैसे तैसे यूनिवर्सिटी में घुस गए। जो वीसी ऑफिस का प्रेमिसिस है उसके भी दोनों गेट बंद हो गए। हम वो गेट फांद के वीसी ऑफिस के गेट तक पहुँचे। जब तक वीसी ऑफिस के वो जो दरवाजा है उस तक पहुँचे वो भी बंद था। हमने वो गेट तोड़ने की कोशिश नहीं की, गेट को खोलने, दो चीजें हैं इसमें। गेट को खोलने की कोशिश की, आप देख रहे होंगे हम थपथपा रहे हैं गेट को, खड़काते हैं, तोड़ रहे हैं सर। नहीं अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से, मैं तो बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। हम देखो हम किसी से मिलने जाते हैं, जिस तरीके से वो गेट को, आप में से कुछ एक अति उत्साहित युवा सत्संग जी, देखो हम किसी से मिलने जाते हैं, उसका गेट बंद है तो उसको खड़काएंगे नहीं, नॉक करेंगे, नॉक नहीं करेंगे। जब खड़खड़ाना एक बार तोड़ना लगवा, जब कोई बहरा हो जाए ना, जब कोई जिसको आवाज ना सुने तो फिर ना जोर से थपथपाना। हम जोर से थपथपाया, वो गेट बंद था। शर्म की बात है, जीजेयू का वीसी पिछले गेट से भाग गया, रजिस्ट्रार पिछले गेट से भाग गया। छात्र मिलने आए थे, यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उनकी बात नहीं सुनी। कितने लोग थे? वो कम से कम भी 700-800। अगर 700-800 लोग वाइस कोई मारने थोड़ी गए थे, कोई गुंडे थोड़ी हैं हम, कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं हम। तो बात करें यूनिवर्सिटी, पुलिस तो यही कह रही है ना। पुलिस क्यों कह रही है? पुलिस ने जो सुबह उठा, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्ट था इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट है। पुलिस का कहना है, वहाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस की देखरेख में सारी मामले हुए। हमने फिर गेट नहीं खोला, वीसी भाग गया। हमने वहाँ गेट के ऊपर बैठ के छात्र संवाद किया, छात्रों से बात की। डीएसपी के कहने पर हम वहाँ से उठे। हमने जब हमारा छात्र संवाद पूरा होगा, डीएसपी को अल्टीमेटम देके कि 27 तारीख तक अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई, ये मांगे नहीं मानी गई, तो हम फिर 27 तारीख को दोबारा प्रदर्शन करेंगे। हम वहां से शांतिपूर्वक गए, ना कुछ भी टूटा ना कुछ भी फूटा। वो गेट खोलने की कोशिश करी, खड़काया, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब वहां से खत्म हो गया, रात को हमारे ऊपर एफआईआर होती है, दिग्विजय जी के ऊपर, मेरे ऊपर, वहाँ जो आयोजक थे, लोकल जो हमारे स्टूडेंट लीडर थे उनके ऊपर। और शर्म की बात है, जो लोग एफआईआर में नहीं, बाई नेम नहीं है, 6 हमारे नेताओं को उठाया गया, उसमें से 5 एफआईआर में बाई नेम नहीं है।
और आप एक और देखिए, पर जब दिग्विजय सिंह चौटाला जी को पता चला कि एफआईआर है, तो वो हमारा आईजीयू का छात्र संवाद था। दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने मुझे एक बात कही कि मेरा नाम तेरा नाम एफआईआर में, तू जीजेयू में हमने टाइम दे रखा था, तू जीजेयू पहुंच छात्र संवाद करने, मैं गिरफ्तारी देने जाऊंगा। दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने दिल्ली से चलते ही अपनी वीडियो जारी करी और गिरफ्तारी देने जैसे ही दुष्यंत सिंह चौटाला जी के साथ गए, शर्म की बात है, डीएसपी जो बोला कि हम आपकी गिरफ्तारी नहीं ले सकते। जिस व्यक्ति का बाई नेम पहले नंबर में एफआईआर में नाम है, उसकी तो आप गिरफ्तारी नहीं ले सकते। जिनका एफआईआर में नाम तक नहीं है, उन लोगों को आप रात को 2-2, 3-3 बजे गन पॉइंट पे उठा रहे हो। शर्म की बात है। ऐसी समाज के हमारे नेता विजेंद्र धानक जी के घर से डीवीआर उखाड़ी गई। तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। जो बाई नेम जो लोग हैं, वो तो उनकी तो गिरफ्तारी नहीं लेनी है। जो लोग बाई नेम नहीं है, उनको रात को 2-2, 3-3 बजे गन पॉइंट पे, वीडियो देखी होगी आपने। वो जो पवन है, वो इंचार्ज, वो हमारे जो वो एक नेता को घर 2-3 बजे रात में गया और वो गन निकाल के कोक करके गया। जिस नेता को कभी 751 का मुकदमा भी नहीं है, और आप मेरे ख्याल से इनकाउंटर की दृष्टि से कोक आप कब करते हो? जब आप खतरे में हो या फिर किसी ऐसे क्रिमिनल को लेने जा रहे हो। तो इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके के लोग कैसे, इन लोगों के हाथ में ये किस तरीके का चीजें, जो एसपी बार बार उसको डिफेंड कर रहा है। प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूर्व डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र के सांसद रहे हैं, उनके आगे एक सीआईए का इंचार्ज गाड़ी अड़ा के धमकी देता है, गन फ्लो करता है। बात है, यही तो बात है। देखिए 2004 तक इनेलो की सरकार थी, और इनेलो की सरकार क्यों गई, लोग ऐसा कहते हैं। देखो, पता नहीं आप आज उस पार्टी से जुड़े हुए हो, एक धड़े से जुड़े हो, आप पता नहीं उसको कितना मानोगे, लेकिन लोग कहते हैं कि जो चौटालाज की आदत है, आंख दिखाना, हाथ तोड़ देना, इस तरह की मतलब गुंडागर्दी करना, ऐसे लोगों के आरोप है। इसीलिए लोगों ने उनको सरकार से बाहर किया। मेरी बात सुन लीजिए आप। और अभी जो प्रकरण हुआ, जिस तरह से जो ऑन रोड हुआ, जिस तरह से सीआईए पवन नाम है, पवन ने जिस तरह से बिहेव किया, वो बहुत गलत था, अनप्रोफेशनल था। पुलिस को कोई हक नहीं है, खास करके एक ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पोस्ट पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उस पर रहा हो, उनके सामने इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, अनप्रोफेशनल है, और उस पर जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय ने एक पुलिस वाले को धक्का मारा, दुष्यंत जी उस गाड़ी से चिमटने की कोशिश की, क्या ये भी शोभा देता है? देखिए, दुष्यंत जी Y+ प्रोटेक्टी हैं। उनकी गाड़ी, आप वो वीडियो देखिए, एकदम से आई गाड़ी, और उनकी दुष्यंत जी की खुद की गाड़ी के आगे वो गाड़ी एकदम से रुकी और उसने ब्रेक मारे। वो एक्सीडेंट भी हो सकता था। उसके बाद वो उतरा और हाथ में उसके गन थी। ओवर स्पीडिंग थी शायद गाड़ी दुष्यंत की। ओवर स्पीडिंग होती तो ये लैंड क्रूजर के आगे बोलेरो कैसे आती? अब अगर और स्पीड होती तो ये मेरे ख्याल से टीयूवी या फिर बोलेरो थी। लैंड क्रूजर के आगे कैसे आती है? और स्पीडिंग होती तो आगे निकलती ही नहीं। आगे निकल के दुष्यंत जी की गाड़ी के आगे एकदम से ब्रेक मारे। वो दुष्यंत जी की गाड़ी एक्सीडेंट होते होते बची। तो वो इंसान गन लेके नीचे उतरा। काले शीशे, गलत नंबर प्लेट, कोई भी हो सकता है। दुष्यंत जी खुद उतर के गए, क्योंकि दुष्यंत जी Y+ प्रोटेक्टी हैं। कहीं कोई हादसा ना हो जाए, कहीं ये गनमैन है, कहीं ये कमांडो में कोई हादसा ना हो जाए। वो उससे उतर के बात करने की कोशिश की। हुआ क्या था? आप तो वहीं थे, क्योंकि आप तो हर चीज ना मैं उस टाइम नहीं था। मैं आईजीयू मीरपुर में मेरा छात्र संवाद था, इंसो का छात्र संवाद कार्यक्रम था। हिसार नहीं था मैं उस दिन हिसार नहीं था। मैं आईजीयू मीरपुर यूनिवर्सिटी आईजीयू। लेकिन आपको अंदरूनी खबर तो? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, यो एकदम से आया, दुष्यंत जी की गाड़ी के आगे एकदम से ब्रेक लगाई। इसमें से एक तो उस साइड से उतरा, एक गन लेके पवन, एक और जो राइट खिड़की थी, एक और उतरा वहां से। तो इसने गन लेके दुष्यंत जी के जो कमांडो उनको धमकाया, ड्राइवर है उनको धमकाया। दुष्यंत जी उतर के सिर्फ बात करने के लिए, बता भाई बात क्या है, बात करने के लिए गए। अगर इतना ही कोई वो था तो फिर वो बात करता नॉर्मली। देखो, दुष्यंत जी बहुत सभ्य बिहेव हमेशा दुष्यंत जी का रहा है। दुष्यंत जी हरियाणा के सहनशील नेताओं में आते हैं। कभी भी आपने, लेकिन उस दिन आपा खो दिया। कभी नहीं आपा थोड़ी खोया। आपा खोते तो बहुत कुछ हो जाता वहां। गाड़ी भी तो चिपट गई। देखो, गाड़ी दुष्यंत जी की गाड़ियां उसको पकड़ भी सकती थी। अगर आपा खोते पकड़ भी सकती। कुछ सेकंड के लिए खो दिया था। नहीं खोया था सर। वो उनसे बात करने के लिए गए, वो एकदम से बैठ गया, उसकी खिड़की खोल रहे थे बात करने के लिए, वो पता नहीं क्यों डर गया, भाग गया। और जो आप दिग्विजय जी ने जो धक्का देने की बात कर रहे हो, तब तक तो ये क्लियर था ही नहीं कि सीआईए वाले हैं। तब तक तो ये भी क्लियर नहीं था कि देखो गाड़ी बोलेरो की, चलो आम नागरिक था, बोलेरो कोई नागरिक को भी धक्का मारना गलत है। बोलेरो कोई भी लेके आ सकता है, उसको कोई पुलिस लिखा नहीं था। काले शीशे थे,
गलत नंबर था। क्या दिग्विजय जी ने देखा कि वो ना ये तय हो पाया कि ये पुलिस वाले हैं या वो गाड़ी उसको छोड़ के भागी, वो दुष्यंत जी की तरफ जैसे ही चला तो तब दिग्विजय जी ने उसको साइड में किया। साइड में किया हाँ, था? साइड में किया जी। धक्का मारा था? इस तरीके के माहौल में जो एक अच्छा, बार वो तो आम नागरिक भी तो हो सकता था। चलो आपकी बात है, पुलिस वाले आम नागरिक नहीं, या तो गुंडे ये सरासर गुंडागर्दी। अगर पुलिस नहीं है तो गुंडा है फिर सरासर। एक डिप्टी सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गाड़ी आगे हटाता है, पिस्तौल उतारते हैं। और एक बात रह गई, ये पिछला सवाल आपका एक रह गया है, आपने जो जीजे यूनिवर्सिटी हमारे पुराने प्रोग्राम की बात करी, हाँ, पुराने प्रोग्राम की बात, उस पर मैं आऊँगा। उस पर क्या हुआ कि इनसो के प्रति जो स्टूडेंट का प्यार है वो बहुत ज़्यादा था। जो हॉल की जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा स्टूडेंट आ गए। जब तक दिग्विजय जी, सब दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हम जब तक उस हॉल में थे वो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज था। ना कोई कुर्सी टूटी थी, कुछ भी नहीं टूटा था। हम चले गए तो शाम को प्रशासन बताता है कुर्सियां टूटी हैं, उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो लो 1% हमने मान लेते हैं कुर्सियां टूटी हैं। हमने ये बात कही कि जितना नुकसान हुआ है हम भरेंगे। जो आयोजक है हमारा साथी, जिसके नाम हॉल बुक था, हमने ये कह दिया कि जितनी कुर्सियां टूटी है हम उसको ठीक करवाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, हम कुर्सी ठीक करवा रहे हैं तो फिर क्या रह गया? नहीं, आपने करवाई। दूसरी बात सुनो ना, इतने इंटरवल में, इस इंटरवल में हमारे जो साथी है वो पीएचडी स्कॉलर था वहाँ, उसको रेस्टिकेट कर दिया। वो आज भी रेस्टिकेट है हमारा उस साथी। एक बार बताओ, कुर्सियाँ भी ठीक कराएं और जो हमारा साथी वो आज भी यूनिवर्सिटी में बैन है, आप उसका बैन हटाओ, 5 लाख, 1 लाख की जगह 5 लाख भरेंगे। ये दोहरे मापदंड क्यों? आप तय करो इस चीज को। जिस साथी के अच्छा, ये बताइए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मामला दर्ज हुआ, सेम यही हुआ कि आप लोग वहाँ कुर्सी तोड़ के आ गए? बड़ा हास्यास्पद मामला है ये भी। अच्छा, बहुत बड़ा हास्यास्पद मामला है। 7 अप्रैल को हमारी छात्र संवाद कार्यक्रम की शुरुआत KUK से हुई। KUK के RK सदन में बाई परमिशन, प्राइवेट परमिशन, 70-80 हज़ार रुपये फीस देके हमने परमिशन ली। और वो परमिशन छात्र संवाद की ली, अगर हम स्टूडेंट है से इंटरेक्शन करेंगे। वहाँ वो ऑल की 300-400 की कैपेसिटी है। स्टूडेंटों का इनसो के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होने की वजह से दिग्विजय सिंह चौटाला जी को सुनने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए। 500 के हॉल में 700-800 जो स्टूडेंट हैं वो आ गए, 1000 भी हो गए होंगे। उसके बाद हमने एंट्री बंद कर दी, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है। तो जब तक दिग्विजय जी स्टेज पे थे, मैं स्टेज पे था, हमारे नेता स्टेज पे थे, बिल्कुल कोई कुर्सी 1% भी नहीं टूटी थी। बहुत अच्छी तरीके से वो वीडियो है, जब जाते दिग्विजय जी जाते हुए बहुत शांतिपूर्वक चीज़ें चल रही थी। शाम को फिर ये कुर्सियाँ तोड़ दी, कोई वीडियो आ गई, प्रोग्राम खत्म होने के बाद बताते हैं। वहाँ भी एक बात सुनो, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने कुर्सी नहीं तोड़ी, दीपक मलिक ने कुर्सी नहीं तोड़ी। ऑर्गेनाइजर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिग्विजय सिंह चौटाला ऑर्गेनाइजर नहीं थे, दीपक मलिक ऑर्गेनाइजर नहीं था। वहाँ के जो लोकल हमारे नेता, उनने कुर्सी नहीं तोड़ी। वो जो कौन थे जो ज्यादा भीड़ आई? वो कौन थे? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आपने भीड़ बुलाने के लिए कोई सिंगर बुलाए होंगे? वो एंटरटेनमेंट है, यूनिवर्सिटियों में हमेशा होते हैं, MDU में होता है। देखो कुरुक्षेत्र में तो इतना बड़ा, कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, रत्नावली नाम का फेस्ट इतना बड़ा, हमेशा कल्चरल प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी में होते हैं, इतने बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। दूसरी बात, हमने एक बात कही, चलो वो स्टूडेंट थे वो ज्यादा आए, वो भी तो हमारे भाई हैं। जितना भी नुकसान हुआ है, प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत हुई, जितना भी नुकसान हुआ उसको हम भरेंगे। प्रशासन ने उस टाइम एक बात कही कि आप नुकसान भरोगे, ठीक है, ठीक, तुम करवाओगे, हम नुकसान भरेंगे। हमने कुछ पैसे जमा भी करवा दिए, हमारे जो वहाँ के लोकल आयोजक थे, लोकल लीडर्स थे। उसके बाद 2 दिन बाद ABVP ने प्रदर्शन शुरू किया। वो वहाँ के CSO हैं, वो ABVP के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं ABVP के, और वो वहाँ हर प्रोग्राम में वो पटका पहरे मिलते हैं ABVP का, जिसमें सुरक्षा अधिकारी अगर बाइस्ड होगा, वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं। जब सुरक्षा अधिकारी एक पार्टी का पदाधिकारी हो जाएगा, वो वहाँ का पटका पड़ेगा, तो अनबाइस्ड कैसे कर सकता है? फिर कैसे हो सकता है वो? फिर ABVP ने प्रदर्शन किया। ABVP के प्रदर्शन के बाद दोबारा से ये प्रकरण उठ गया। दोबारा से वाइस चांसलर ने बुलाया। ABVP ने कहा कि इतना नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वाइस चांसलर ने ये कहा कि तुम ठीक कराओगे। हमारे लोकल आयोजक ने ये कहा कि ठीक है, हम ठीक कराएंगे। लेटर दिया बाकायदा, अब तुम ठीक कराओ। वहाँ मिस्त्री आ गए थे, हॉल में काम चल रहा था। अगले जैसे ही हिसार का प्रकरण हुआ, ऊपर से कोई दबाव आता है, ऊपर से कोई फ़ोन आता है, उस हॉल को बंद करवा दिया, वो मिस्त्रियों को बाहर निकाल दिया। और 14 दिन बाद VC साहब को ये पता चला कि FIR करनी है इनके ऊपर। तो अगर FIR होती तो उसी दिन होती, अगले दिन होती। आप लोगों ने दबाव इतना बना दिया। नहीं, क्या 14 दिन बाद? ये ऊपर सरकार का प्रोपगेंडा है। इनसो के छात्र संवाद थी, सरकार घबरा गई। हमने एक ही मुद्दा उठाया, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा। छात्र संघ चुनाव, स्टूडेंट डेमोक्रेसी बहाल हो यूनिवर्सिटियों में। उसमें सरकार को ये लगा कि 4 यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम हो चुके हैं, इतने सफल प्रोग्राम हुए हैं,
कहीं ये छात्र संघ चुनाव का मुद्दा सरकार के लिए नासूर ना बन जाए, तो सरकार ने 14 दिन बाद ये पता चला वाइस चांसलर को कि ये तो FIR करनी पड़ेगी। FIR 14 दिन बाद नींद से जागे हमारे ऊपर FIR दिग्विजय सिंह चौटाला जी के ऊपर, मेरे ऊपर, वहाँ के हमारे लोकल जो इनसो के पदाधिकारी हैं। शर्म की बात है 3 हमारी बहनों के ऊपर भी वो FIR है कुर्सियां तोड़ने की। तो ये किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है प्रदेश में, ये ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, उन पे तो कोई FIR नहीं। ऐसे एक बात देखिए आप, वो जो दुष्यंत जी के ऊपर प्रकरण की बात है, एक वो मेरे ख्याल से प्रोफेसर गणेश लाल के लड़के हैं, वो सिंगला जी क्या नाम है, किसी DSP ने सिर्फ उनको ना एक जगह जहाँ वो आमंत्रित भी नहीं थे, या फिर उनकी कोई कुर्सी भी नहीं थी, या फिर VIP की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था, वो वहां घुस रहे हैं और उस DSP ने रोक दिया। कैसा प्रकरण हुआ था? उस DSP ने गलती मांगनी पड़ी थी क्या? सिंगला जी, मनीष सिंगला जी, हाँ, क्या वो किसी पद पे हैं? क्या किसी राजनीतिक पद पे रहे हो आज तक? सिर्फ इसलिए कि वो प्रोफेसर गणेश लाल के लड़के हैं, DSP घर जाके गलती मांगता है, गिल्टी फील करता है, वीडियो रिलीज होता है, वीडियो रिलीज करता है। और ये तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को डिफेंड कर रही है सरकार, SP बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपनी बातों में अपने आप ही फंस रहा है। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई उसके बाद SP ने सख्ती की, उसके बाद दुष्यंत ने बकायदा SP को फ़ोन किया और धमकाया भी। तो अब बेशक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हो, पर धमकाने का पुलिस को, और देखो आप इस एक बात को समझो, स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए आवाज़ उठाना आप लोगों का हक है, और वही करने के लिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, और इसीलिए लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं हर तरीके से, इसीलिए इनसो पॉपुलर भी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तहजीब होती है, एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता है। अगर लिमिट क्रॉस करोगे तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो आज कुर्सियाँ टूटी हैं, फिर बाद में आप चाहे कुछ कह लो कि ये हो गया वो हो गया, कुर्सियाँ टूटी, आप लोगों ने ठीक नहीं करवाई, बाद में फिर राजनीति बीच में आ गई। लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कुछ भी घटना हुई ये सिर्फ माइलेज लेने के लिए, क्योंकि आज दुष्यंत की जो पार्टी है JJP, उसके पास एक भी विधायक नहीं है, कोई काम नहीं है, लोगों में दोबारा से बने रहने क्यों दे रहे हो तुम हमें माइलेज? सरकार क्यों दे रही? क्यों हमारे ऊपर केस किए? सरकार को ये लग रहा है कि माइलेज लेने के लिए कह रहे हैं। सरकार ने क्यों हमारे ऊपर केस किए? हम क्यों प्रदर्शन, हम फिर ये दुष्यंत जी क्यों, अगर केस नहीं करते तो क्यों जाते? और दुष्यंत जी ने थोड़ी वो उस इंस्पेक्टर को इतना हक दिया कि तू मेरी गाड़ी के आगे अड़े। जब सरकार को ये लग रहा है कि इनको माइलेज मिल रहा है, इनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों हमें माइलेज दे रही है? सर, ये लोग नहीं चाहते छात्र राजनीति के माध्यम से आम गरीब किसान मजदूर के बच्चे राजनीति में आए, और इनसो उसका सबसे पहला साधन है। इनसो एक ऐसा संगठन है जो आम घरों के बच्चों को राजनीति में आगे लाता है, पहले छात्र संगठन में पद देता है, फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़वाने की तक की होता है। तो ये नहीं चाहते। इनसो की एक आदत है, आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हम चौधरी देवलाल के सिपाही हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमें सिखाया है कि अधिकार मांगे नहीं, अधिकार छीने जाया करते हैं। और जब ये तानाशाह लोग, तानाशाह वाइस चांसलर अधिकार नहीं देंगे तो इस तरीके के प्रदर्शन होते रहेंगे। अधिकार छीनने हमें आते हैं, दायरे में रह के। कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें पीसफुल प्रदर्शन करने का हक दिया है, प्रोटेस्ट का हमें राइट है, वो हम करते रहेंगे। हर यूनिवर्सिटी में होता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज यूनिवर्सिटियों में तानाशाही का माहौल है, कभी नहीं हुआ। सर, एक देखिए, परमिशन की बात पे मैं आऊँगा। हर यूनिवर्सिटी में आपको भी पता है RSS ABVP के प्रोग्राम हर रोज होते हैं, बगैर परमिशन होते हैं। यूनिवर्सिटियों के हॉल, जिन हॉलों की परमिशन का उनको तो ब्लैंक चेक है। यूनिवर्सिटियों के हॉलों का, जिनका 1-1 लाख रुपए जिनका चार्ज है, वो फ्री होते हैं। मैं आपको सबूत दूंगा। और ना, एक और बात, सबसे मेन बात है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार, ये एक संवैधानिक पद है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संगठन है, 4 छात्र हैं, कोई ABVP से जुड़ा है, कोई NSUI से जुड़ा है, कोई इनसो से जुड़ा है, कोई और किसी SFI से जुड़ा है, और छात्र संगठनों से जुड़ा है। अगर आप उस पोस्ट पर रहते हुए आप एक छात्र संगठन के प्रोग्राम में जाते हैं, एक छात्र संगठन के पदाधिकारियों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हैं, तो वो जो 3-4 और जो छात्र संगठन, 5 छात्र संगठन बच गए, वो आपके प्रति विश्वास कैसे जता पाएंगे? वो आपको
न्यूट्रल कैसे समझ पाएंगे, वो आपके आगे आवाज कैसे उठा पाएंगे, कैसे छात्रों की मांग कर पाएंगे। आप जब वाइस चांसलर खड़ा दिखेगा, रजिस्ट्रार खड़ा दिखेगा, एक बात मन में आएगी, ये तो एबीवीपी का पदाधिकारी है, ये तो एबीवीपी के प्रोग्रामों में जाता है, पटका पहनता है, उनके लोगों को गुलदस्ता देता। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो एक बात तो है, देखो एबीवीपी के होते हैं, आरएसएस के होते हैं, बीजेपी के होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और आपने जो बताया इनसो के नहीं होने देते, क्योंकि जो भी कारण रहा आपने बताया, लेकिन वो कुर्सियां नहीं तोड़ते, आप लोग कुर्सियां तोड़ते हो। मैं देखता हूँ कभी भी इनसो कुर्सियां नहीं तोड़ती ना। अच्छा, बाद में पता लगता ना है ना ना, ये खुद के इनके षड्यंत्र हैं। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, अगर कुछ देखो यूनिवर्सिटियों में हमेशा कल्चरल फेस्ट होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कुछ टूट गया, कुछ फूट गया। यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े सिंगर आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटियाँ, JNU जैसी यूनिवर्सिटियाँ, हर रोज प्रोग्राम होते हैं। अगर कुछ 1% वो किसके लिए बने हैं? वहाँ के स्टूडेंट, कोई आके, कोई मैं अपने गांव से तो लड़के लेगा नहीं उस KUK के प्रोग्राम में। वो जो वहाँ थे वो KUK के स्टूडेंट ही तो थे। वो किसके लिए है? वो KUK के स्टूडेंटों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर 1% कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है, तो अगर हम उस चीज की भरपाई करने लगे फिर क्या रहेगा? भरपाई एक भी देखो, आपने ना नहीं में कि ना। अब मैं आपके इस पे बैठ के कह रहा हूँ, हम और आप चलें इस कैमरे को और इस माइक को लेके KUK के वाइस चांसलर के पास। अगर हमने ये नहीं कहा हो कि हम भरपाई करने के कुछ पैसे जमा भी करवा दिए, उसके बाद वाइस चांसलर ने जो कहा कि तुम ठीक कराओगे, वहाँ CCTV फुटेज मिल जाएंगी, वहाँ ठीक कराने के लिए मिस्त्री आ गए थे, एस्टीमेट बन गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने, लेटर है हमारे पास, उस चीज का लेटर है कि यूनिवर्सिटी ने लेटर दिया कि तुम ठीक करा लो। फिर जब करने ही नहीं दे तो हम क्या करें? उनको तो FIR पसंद है। देखो, वाइस चांसलर भी आप लोगों से डरते हैं, रजिस्ट्रार की ना, हम कोई गुंडे मवाली, हम तो पढ़ने वाले, मैं नहीं कह रहा, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, क्यों डरेंगे हमसे? पढ़ने वाले स्टूडेंट दरवाजा नहीं तोड़ते, जिस ना तोड़ते, नहीं खोल लेंगे। अगर देखो, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, जब ये लोग बहरे हो जाएं, इन कुर्सियों पर बैठे बहरे हो जाए, तो धमाके करने पड़ते हैं। चलिए खैर, आज इनसो के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक को थोड़ा सा हमने ग्रिल करने की कोशिश की, पर इन्होंने अपना मेंटेन कंपोजर और पूरी तरह से शांति रखकर अपने शब्दों पे वजन बढ़ाया, और हमारी कुर्सी अभी तक सेफ है। जाते हुए आप आखिरी के 2 शब्द। मैं इस आपके माध्यम से, हरियाणा टॉक्स के माध्यम से, जो हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर ज्यादती करी, हम छात्र हैं, हम छात्रों के ऊपर केस लगाए, हमारे 5 साथियों को यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट कर दिया, कोई PhD स्कॉलर था, कोई MA MSc कर रहा था, उसके विरोध में हमने जो पहले तय किया था 27 तारीख को हिसार के क्रांतिमान पार्क के पास हम एक गैर राजनीतिक छात्र हित महापंचायत करने। मैं प्रदेश के युवा और छात्रों से, खासकर हमारी खापों के प्रधान खाप सरदारी को, सामाजिक संगठन और जो हमारी महिला संगठन, हमारी मातृशक्ति को, प्रदेश के संजीदा लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे इस न्याय की लड़ाई में आप सभी शामिल हो और हमें न्याय दिलाने के लिए हमारे संघर्ष में हमारा साथ दें। जी, तो इनसो को न्याय दिलाने की, क्योंकि देखो ये बात बिल्कुल सही है। इनसो जो है ना, अगर मैं, चलो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात करूं और ज़्यादा दूर ना जाए, अगर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने मुखर रहा है वो इनसो रहा है, और थोड़ा सा तौर तरीके सवाल के घेरे में आ सकते हैं, लेकिन नीयत यही है कि आम गरीब घर का मजदूर का बच्चा जो यूनिवर्सिटी जाता है उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, उसके हक ना मारे जाएं, इसीलिए ये अब आजकल न्यूज़ में है, लेकिन नीयत यही रहती है। दीपक भाई, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा।